इंडिया पॉलिटी कंप्लीट होती है, राजस्थान पॉलिटी कंप्लीट होती है। हम थोड़ा सा साइंस के सीधे सीधे प्रश्न, जो पिछली क्लास में मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के उधर, बाकी आज राहुल सर ने बढ़िया क्लास ली, जबरदस्त वाली, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन है ही नहीं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, सारे क्वेश्चन करवा लिया। ठीक है, ये मैं यहाँ पर वो जो छोटे छोटे उदाहरण वगैरह जो सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो करवाऊंगा। ठीक है, ओके, आगे आ जाओ। प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश जो आपके सिलेबस में है, तो ये छोटे कणों से बना है कि इसका वेग बहुत अधिक है, कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है, तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है। सी ऑप्शन वेवलेंथ वाला ये होगा, जो होता है वो तरंग दैर्ध्य छोटा होता है, ये सीधी रेखा में चलना बताता है। अगला, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। 6 पारियों में से एक प्रश्न बड़ा सिंपल सा ये पूछा जाएगा कि निर्वात, जैसे हम बात करें हवा, है ना, तो वहां पर उसका वेग है वो अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग है वो निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। फिर देखो, प्रकाश की गति का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, जनरल साइंस के क्वेश्चन है। बाकी तो राहुल सर ने बहुत बढ़िया पढ़ा दिया A to Z। मैं वो प्रश्न बताऊंगा तो डायरेक्ट 10 20 50 में से आपके 5 में से 2 3 एक एक क्लास में से सीधे सीधे आ जाए। हालांकि उन नोट्स में से कुछ भी बाहर नहीं है, उन क्वेश्चंस में से कुछ भी बाहर नहीं है जो राहुल सर ने कराए थे, मैथ वाले टीचर जो कराएंगे, हिंदी वाले सर जो कराएंगे। मैं बस आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हल्की फुल्की स्टडी करवाता रहता हूँ कि साथ साथ में तुम्हें मजा आए, तो वो सब मैंने करवा दिया तुम लोगों के लिए, टेंशन मत लो। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर इतना गति करते हुए लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति है, तरंग और कण है दोनों समान होते हैं, तरंग और कण है वो दोनों समान होते हैं प्रकाश विकिरण के अंदर, याद रखिएगा। और सूरज से प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना टाइम लेता है? 8.5 मिनट लगते हैं, लगभग 8.5 मिनट लगते हैं। एक काटा हुआ हीरा है वो जगमगाता है, ये किसका उदाहरण है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन माध्यम से जैसे विरल में आया, विरल बीच में रखना और फिर वापस सघन की ओर, इसे आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये हीरा इसलिए जगमगाता है। तो अच्छा प्रश्न है, इसके उदाहरण राहुल सर ने आज करवाई दिए थे क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, खूब कराए थे सारी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश वायु से कांच में। अगला देखिएगा, मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? ये भी पूर्ण आंतरिक प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो रेगिस्तान में दिखती है। निम्न में से कौन से रंग का सबसे ज्यादा जो है वो तरंग दैर्ध्य होता है? सबसे ज्यादा किसका होता है और सबसे कम वाला वो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा होता है वो आपके लाल रंग का होता है और सबसे कम है वो आपके बैंगनी रंग का होता है। तो दोनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे कम और सबसे ज्यादा दोनों याद रखिएगा। आज सारे उदाहरण करवा दिए, राहुल सर ने बहुत मेहनत करके नोट्स तैयार किए थे। मैं तो आपके लिए 20-25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो छोटे छोटे क्वेश्चन बार बार आते हैं, आपको इसमें किसी प्रकार की टेंशन लेनी नहीं है। तो यहां पर लाल हो गया, लाल तो सबसे लंबा, और सबसे कम बड़ा है तो बैंगनी करोगे, सबसे कम पूरे को बैंगनी करोगे। और दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला है वो भी बैंगनी है। आगे देखो, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण कौन करता है? धातु अधातु वगैरह टॉपिक जो सिलेबस में है। हम बात करें तो कार्बन की बात करें, कार्बन है वो सबसे ज्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो कार्बन के ये जो अपर रूप हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, हम इनकी बात करें तो कोयला वगैरह सब है, लेकिन इनमें से कोई भी है वो कार्बन उपयुक्त में से जो हम बात करें कोई भी नहीं है, कार्बन नहीं है, हीरा ग्रेफाइट ये जो है आपके उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका डी आंसर होगा। अगला देखिएगा, केवल कार्बन से बना हुआ है, ग्रेफीन है वो आपका केवल कार्बन, और लेड है वगैरह उनके अंदर भी नैनो प्रतिरूप। अगला देखिएगा, कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? तो हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, लेकिन ऑक्सो कार्बन नहीं है, ऑक्सो कार्बन नहीं है, ऑक्सो कार्बन इसमें नहीं है, सी आंसर। उसके बाद देखिए, लेड पेंसिल में क्या होता है? पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है। अगला, भारी मशीन के अंदर जो स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल चिकनाहट के लिए किया जाता है, सी आंसर। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है? ये भी कौन सा है? थ्रोम्बिन है, ये भी कौन सा है? थ्रोम्बिन है। फिर देखिएगा, प्लाज्मा के अंदर जो हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा के अंदर जो है आपका कितने प्रतिशत जल होता है? तो ये 90% होता है। प्लाज्मा के अंदर जल कितना होता है? 90% होता है। यूरिया किसके द्वारा खून से अलग किया जाता है? यूरिया की बात करें तो ये आपके गुर्दे के द्वारा, यानी कि हम बात करें किडनी, है ना, गुर्दे कितने होते हैं? 2 होते हैं। यकृत की बात करें तो वो लीवर है वो 1 ही होता है। ये है आपके यूरिया। क्वेश्चन 98। आगे देखो, नेक्स्ट, मानव के गुर्दे निम्न में से कौन सी प्रणाली के अंग है? गुर्दों की बात करें तो उत्सर्जी अंग के भाग हैं, और उत्सर्जन को एक्सक्रीशन कहते हैं, तो एक्सक्रीशन इसके पार्ट हो जाते हैं। हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब हिंदी स्टार्ट होती है। दो भाई देखो, मेरी मन रहा नहीं जाता, जो पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वो सारे ही करवा देता हूं मैं आप लोगों को, इसलिए मैं कहता हूं बार बार आने वाले ये जो प्रश्न है ये रिपीट होंगे, ये आप लोगों के रिपीट होंगे, ध्यान रखिएगा। आप लोग सेल्फ पढ़ो या मेरे से पढ़ो, लेकिन लास्ट टाइम में तो मैं आप लोगों के लिए सारे जो PYQ आए हुए हैं वो सारे करूंगा, ठीक है। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट अगला प्रश्न हिंदी का है, ध्यान दीजिएगा हिंदी वाले इस प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट।
देखिएगा, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वाक्य के अंदर गरीबों शब्द, एक गरीब जो शब्द है वो एक जाति है ना। कोई व्यक्ति विशेष का नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, ठीक है, व्यक्तिवाचक होता तो व्यक्ति होता, लेकिन ये जाति है ना, गरीब किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक जातिवाचक। जातिवाचक निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सारे के सारे व्यक्तियों के नाम कहां दिख रहे हैं? राधेश्याम, पन्ना लाल है, हिमालय है, ये सारे के सारे आपके हिमालय मतलब पर्वत होता तो जाति होती, आदमी होता तो जाति होती, राधेश्याम भी आदमी होता तो जाति होती, लेकिन यहां पर व्यक्ति विशेष का नाम दे दिया है तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाती है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, इस शब्द में संज्ञा कौन सी है? कहां पर संज्ञा है? तो संज्ञा है वो आपकी सेना शब्द के अंदर है, और सेना एक समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। राम की लंबाई कम है, और लंबाई शब्द में संज्ञा कौन सी है? द्रव्य है कि समूह है कि भाव है कि व्यक्ति है? लंबाई है, एक भाव बता रहा है, क्या बता रहा है? लंबाई है वो आपके भाववाचक संज्ञा है। बहुत प्यारा शब्द है, लंबाई वाले में क्या करोगे? भाववाचक संज्ञा, डी आंसर। फिर देखो, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त नेपोलियन शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो समुद्रगुप्त तो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन जो नेपोलियन शब्द है वो एक जातिवाचक। अब नेपोलियन किसी के लिए भी इस्तेमाल कर ले हम, जो ठीक है, तो एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। कर्मता के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? तो क्रिया के दो भेद हैं कर्म के आधार पर, सकर्मक, अकर्मक। एक छोटा सा उदाहरण करवा देता हूं, सकर्मक और अकर्मक। अब क्या होता है कि कई बार होता है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, सकर्म में तो आपका है वो आपका कर्म होगा, और अकर्म में कर्म गायब होगा। जैसे है ना कि राम आम खा रहा है, श्याम साइकिल चला रहा है, तब तो हो गई सकर्मक। प्रश्न पूछो क्या चला रहा है, कि साइकिल चला रहा है, प्रश्न पूछते आंसर निकल गया, तो सकर्मक। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तीनों है। लेकिन अकर्मक में ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या होता है? गायब होता है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या होता है? गायब होता है। जैसे लड़के दौड़ रहे हैं, क्रिया तो है दौड़ना, लड़का सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट गायब है। इतने सरल भाषा में तो फिर कौन समझाएगा, बता दो। ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता कर्म, कर्ता क्रिया और कर्म। हिंदी इंग्लिश पढ़ते हो, ग्रामर, सीधी सी बात है बस, और कोई नहीं, इससे सरल भाषा में कोई नहीं समझाएगा। फिर आगे बढ़ो, किस विकल्प में कारक संबंधी त्रुटि है? कारक संबंधी त्रुटि कौन से में है? बताओ, दिए गए ऑप्शन के अंदर कारक संबंधी त्रुटि किस में है? अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए, अपराधी को रस्सी से बांध कर ले गए, तो से आना चाहिए, जो नहीं है, तो कारक संबंधी त्रुटि एक के अंदर है। किस विकल्प का वाक्य शुद्ध है? गत सोमवार वो लंदन जाएगा, पराधीनता की बेड़ियां पैरों में पड़ी है, रेडियो की उत्पत्ति किसने की? न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया, तो न्यायाधीश ने हत्यारे को मृत्युदंड दिया, ये एक शुद्ध वाक्य है। तत्सम से तद्भव बने शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प आपका गलत सुमेलित है? तत्सम से तद्भव है, तत्सम मतलब जो संस्कृत के जो शब्द है जो ज्यों के त्यों इस्तेमाल कर लिए गए, और तद्भव मतलब आम बोलचाल के जो शब्द है, तो तत्सम तद्भव आपके सिलेबस में है। तो मंथन को मक्खन तो सही जोड़ा है, महापात्र का महावत, लालच का लालसा, वृश्चिक का बिचू। दिए गए में असुमेलित कौन सा है? दिए गए ऑप्शन के अंदर आपका असुमेलित कौन सा है? तत्सम तद्भव वाले में असुमेलित कौन सा है? लालच लालसा, लालच लालसा। तो ये आपका इसमें संस्कृत का शब्द जो है दोनों है, एक तरह से कह सकते हैं कि आम बोलचाल के शब्द है, इसमें संस्कृत का शब्द नहीं दिख रहा है। वक्र शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा? ये थोड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। वक्र का होता है ऋजु होता है, विलोम है, अशुद्ध विलोम पहचानना है। विलोम शब्द जब भी आएगा तो मैं सेम टू सेम शब्द देकर के कंफ्यूज किया जाएगा। वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी, क्षय मतलब घटना, स्मरण मतलब याद रहना, जो स्मरण मतलब भूल जाना, उल्टा, पैना मतलब तेज, और बोतरा मतलब तेजदार नहीं है जिसमें, धनाढ्य मतलब धनवान, और धनवान का मतलब भी धनवान, तो ये विलोम तो हुआ नहीं। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे ना बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, आपको एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं। कोई कठिन नहीं आएंगे, सीधा सा आएगा, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर जो हाजिर जवाबी आपकी कैसी है वो देखी जाएगी, ठीक है, या हाजिर जवाबी देखी जाएगी। फिर अगला देखो, कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है, दिमाग है वो आपका, सीपीयू है वो उसके दिमाग की तरह काम करे, सीधी सी बात है। फिर देखो, एएलयू जो है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म है, तो कहीं एक आध प्रश्न आपका फुल फॉर्म का भी कंप्यूटर से संबंधित दिया जाएगा। पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? परम 8000 है, जो सीडैक पुणे के द्वारा बनाया गया था। 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी के अंदर, अब 1 जीबी के अंदर है वो एमबी होते हैं, 1024 एमबी होते हैं, लेकिन ये जो इकाइयां है वो आपको मेमोरी वाली जो आपको याद करनी पड़ेगी अलग अलग। अगला देखिएगा, एक निब्बल किसके कितने बिट के बराबर होता है? एक निब्बल है वो कितने बिट के बराबर होता है? एक निब्बल है वो 4 बिट के बराबर होता है, और फिर बाइट बनता है, इस तरह से आगे बढ़ती है इकाइयां, ठीक है। निब्बल सबसे छोटा, फिर आपके 4 बिट है वो सबसे छोटा, और फिर निब्बल बनता है, ठीक है। बिट 4 बिट से एक निब्बल बनता है। प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश के सेट को क्या कहोगे? आप सॉफ्टवेयर कहोगे। प्रोग्राम या निर्देश के सेट को आप क्या कहोगे? सॉफ्टवेयर कहोगे। फिर अगला देखिएगा, निम्न में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं, पटवारी के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, एज इट इज पूछा था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है दिए गए में से? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा
नहीं है? बहुत, हाँ जी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? लिनक्स है, मोजिला है, लिनक्स है, मोजिला फायरवॉक्स है, एंड्रॉइड है, लेकिन कौन नहीं है? सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है इसमें दिए गए ऑप्शन के अंदर? ये पटवारी वाले में भी पूछा था। बी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये आया था प्रश्न अभी एग्जाम के अंदर, ठीक है, बी ऑप्शन सॉफ्टवेयर है, लिनक्स मोजिला वगैरह सारे एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगला देखो, कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो आपको याद रखना है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है विजुअल बेसिक है, वो इसके अंदर नहीं है। काम बिगड़ जाने, अब देखो थोड़े से हिंदी के मुहावरे वगैरह मेरे से रहा नहीं गया, तो हिंदी के थोड़े मुहावरे लोकोक्ति वगैरह कुछ और भी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मुहावरे लोकोक्ति में प्रश्न एटलीस्ट गलत ना करें। आगे आ जाओ, बहुत सिंपल शब्द है कि काम बिगड़ जाने के बाद पछतावा करना। अब क्या अब पछताए क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये बिगड़ जाने के बाद पछतावा करना। फिर है कि आपके बाँचे खिलना मुहावरे का जो यहाँ पर जो अर्थ है वो क्या है? बाँचे खिलना, अच्छी तरह से कहते हैं प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, हैप्पीनेस के लिए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, किस क्रमांक में सही अर्थ नहीं है? हाथ कंगन को आर से किया, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये इसका सही अर्थ है। सांप चचुंदर की गति होना, मतलब डर जाना, ये यहां पर क्या सही है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को सही से पहचानना है। सावन हरे ना भादो सूखा, इसका मतलब होता है हमेशा एक स्थिति में होना। और लिखे ईशा पढ़े मूसा, ना पढ़ने योग्य लिखावट नहीं, मतलब पढ़ने योग्य लिखावट नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन बी ऑप्शन, सांप चचुंदर की गति होना, इसका मतलब होता है असमंजस की स्थिति होना। असमंजस की स्थिति, कुछ सूझना नहीं है ना। आगे देखो, कौन से मुहावरों के अंदर मुहावरे के सामने लिखित अर्थ है वो आपका सही नहीं है? ऐसे ही तो कुछ प्रश्न दिए जा सकते, सीधा सीधा भी दे सकते हैं, अलग तरीके से भी दे सकते हैं। हाँ, दुविधा में देना, दुविधा हो जाना, द्वंद्व की स्थिति हो जाना। आपका बालू की भीत उठाना, व्यर्थ प्रयास करना, बगले झांकना, जवाब न दे पाना, राग बिगड़ना, बेसुरा सुर हो जाना, लहू का घूंट पीना, क्रोध को दबाना। तो लहू का घूंट पीना यहां पर दिए गए ऑप्शन के अनुसार, जो ऑप्शन नंबर लास्ट है, कौन सा सही नहीं है? लहू का घूंट पीना, लहू का घूंट पीना, ओके, लहू का घूंट पीना, राग बिगड़ना, बगले झांकना, कौन सा सही है? जवाब ये भी सही है, व्यर्थ प्रयास करना। लहू का घूंट पीना क्रोध को दबाना ही होता है एक तरह से। राग बिगड़ना मतलब ऐसा नहीं कि एज इट इज वो का वो हो जाए, एज इट इज वो का वो थोड़ा सा कई बार मुश्किल होता है। तो ये भी आप लोगों को इसके अंतर्गत याद रखना है कि सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर कई बार ना मिले। तो राग बिगड़ना मतलब बेसुरा हो जाना, स्वर बेसुरा हो जाना, वो कई बार सीधा अर्थ भी नहीं लिया जाता। लहू का घूंट पीना मतलब क्रोध को दबाना। पूछ क्या रहा है कि नहीं है, मतलब ये आपका सी ऑप्शन, क्योंकि तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, काठ का उल्लू होना मुहावरे का सही अर्थ है। काठ की तरह शुष्क होना, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति के लिए काठ का उल्लू शब्द इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। लहू का घूंट, अब इसमें एक जैसा स्वर भी, बेसुरा होना, राग बिगड़ना कह सकते हो। लहू का घूंट पीना मतलब अपमान, क्रोध को दबाना, या इसकी जगह एक और भी हो सकता है, लहू का घूंट पीना मतलब अपमान जो है ना, अपमान सहन करना, तो ये भी हो सकता है। तो दोनों में से एक हो सकता है, तीन और चार में से, लेकिन चार ज्यादा सटीक है। खैर आगे बढ़े, चार मुहावरे एक साथ करवा दिए मैंने, चार मुहावरे एक साथ करवा दिए। अब इसका काठ का उल्लू होना मतलब ये अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग है। गलती बड़े बाबू ने की थी, साहब उस चपरासी पर बरस पड़े, तो एक तरह से इसका सही है वो वाक्य में प्रयोग है, ठीक है। आज समय का थोड़ा अभाव था, अगली क्लास के लिए मैं 30 घंटे मेहनत करके बढ़िया तरीके से शानदार, ओके।